हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेगाई एनीमे रीइंकार्नेट एज अ स्लाइम के सीजन 3 के एपिसोड 3 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो, तुमको एनीमे पसंद आती है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सीजन 3 के एपिसोड 3 के शुरुआत में जो रिमोरू था वो शुना से मिलता है। शुना रिमोरू को देखे कहती, यंग मास्टर आपसे मैं कितने दिनों के बाद मिल रहा हूँ। तभी रिमोरू अपने सबनेट से पूछते जो हाकुरे वो कहाँ पे है। तभी बेनिमारू उसे बताता है जो डीमन लॉर्ड क्लेमेन के जो सिपाही थे उनको पकड़ के हमारे पास ला रहा है। तभी जो रिमिरू उसको देख के कहते तुम बैटलफील्ड में क्यों नहीं गए थे बेनिमारू, तुम तो एक कमांडर हो। लेकिन बेनिमारू उससे कहते हैं फिक्र मत कीजिए, मेरे जो आदमी है बीस्टमैन ट्राइब से वो सब कुछ संभाल लेंगे वहाँ पे। ये सुन के रिमिरू अपने मन के अंदर सोचता है लगता है बेनिमारू पूरी तरीके से मेरी तरह बनता जा रहा है। तभी उसके अंदर जो रफेल थी उससे कहती है जो सर्वेंट है अपने मास्टर से ही सीखते हैं। ये सुनने के बाद रिमिरू कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो। दूसरी तरफ जो रिमिरू के लिए शुना चाय लाती है और वो सभी वहाँ पे जो नेशन की मीटिंग है वो करने लगते हैं। रिमिरू उन सभी से कहता है क्लेमेन के जो सोल्जर थे उनके पकड़े जाने के बाद क्या वो हमारे लिए काम करेंगे, वो तो रिवोल्ट भी कर सकते हैं। तभी बेनिमारू कहते हैं फिक्र मत कीजिए, मैंने उनको अपनी तरीके से पूरा समझा दिया है, इसीलिए वो कभी भी रिवोल्ट नहीं करेंगे आपके खिलाफ। रिमिरू कहता है जो गिल्ड है वो कहाँ पे है। तभी बेनिमारू कहता है जो गिल्ड है वो डीमन लॉर्ड मिलिम के जो सबऑर्डिनेट है उनके साथ यूरेजेनिया का कैपिटल तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो कैपिटल था वो डीमन लॉर्ड मिलिम के द्वारा डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये सुनने के बाद जो डिमिरू था वो सोचता है मैंने भी मिलिम से कहा था उसको एक न्यू कैपिटल तैयार करना चाहिए। डिमिरू कहता है तो फिर इस मीटिंग में गाबिरू कब तक आएगा। बेनिमारू कहता है जो गाबिरू है वो बीस्टमैन ट्राइब को लेकर यहाँ पे आएगा, क्योंकि जो कैपिटल डिस्ट्रॉय होने के बाद उनमें से आधे पीपल जो है वो हमारे कैपिटल में आना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो रिमिरू है वो डियाब्लो से मिलने के लिए आता है। डियाब्लो रिमिरू के सामने 60,000 स्टेलर रख देता और कहता है यंग मास्टर ये फाल्मस किंगडम ने हमें दिया है वॉर के लिए। डियाब्लो कहता है जो 50,000 स्टेलर है वो फाल्मस किंगडम के जो एडवर्ड है वो पर्सनल फंड से उन्होंने हमें यह दिया है। जो एडवर्ड है वो अपना पोजीशन एक राजा का वो छोड़ चुका है और उसका ब्रदर नेक्स्ट राजा बन चुका है। जो न्यू राजा है वो हमारे एग्रीमेंट के द्वारा पूरी तरीके से बंधा हुआ है, और अगर न्यू राजा हमारे एग्रीमेंट को अगर ना मानना चाहे तो फिर उसे पुराने राजा को मारना होगा। लेकिन जो पुराना राजा है वो नीडल डोमेन में अभी है, और जो नीडल डोमेन है वो असल में यून का डोमेन है, जहाँ पे जो यून उसे प्रोटेक्ट कर लेगा। तभी जो रिमिरू था उससे क्या था इस चीज़ को तुम तुम्हारे हिसाब से इस्तेमाल करना। तो डियाब्लो क्या था जैसा कि आप चाहे। रिमिरू उससे कहता है तुमको सभी से छुपाते हुए तुमको ये सब कुछ मिशन करना होगा। डियाब्लो कहता है मैं समझ गया यंग लॉर्ड। तभी जो रिमिरू है वो शियोन से कहता है शियोन तुम्हें डियाब्लो से कुछ सीखना चाहिए। लेकिन शियोन कहती है यंग मास्टर आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो आपका ऑर्डर हमेशा ही फॉलो करता हूँ। तभी डियाब्लो रिमिरू से कहता है यंग मास्टर जो चर्च का आर्च बिशप था उसको चर्च के लोगों के द्वारा पकड़ा गया है, लगता है वो चाहते हैं जो फाल्मस किंगडम के वॉर के इन्फॉर्मेशन के बारे में उससे जानना। तो फिर अब हम क्या करें यंग मास्टर। तभी रिमिरू कहता है अगर वो हमसे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहते हैं तो फिर वो आर्च बिशप से ज़रूर से इन्फॉर्मेशन निकलने की कोशिश करेंगे, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर हम उनको इन्फॉर्मेशन ज़रूर से देंगे। तभी उस रूम में गॉब्लिन आता है, रिमिरू से कहता है यंग मास्टर जो गाबिरू है वो बीस्टमैन लोगों के साथ यहाँ पे आ चुका है। तभी जो रिमिरू है उन लोगों से मिलने के लिए जाता है। जो बीस्टमैन थे वो रिमिरू का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं उनके कंट्री में आने देने के लिए। तभी हम देख पाते हैं वहाँ पे गाबिरू आता है और कहता है यंग मास्टर जैसे कि आपने कहा था मैंने आपका मिशन उसी तरीके से पूरा किया है, फिक्र मत कीजिए। गाबिरू कहता है यंग मास्टर मुझे लेडी मिलिम का एक कार्ड आपको देना है। तभी रिमिरू उस कार्ड को पढ़ने शुरू करता है जहाँ पे जो मिलिम है उससे कह रही होती है रिमिरू मैं तुम्हारे कंट्री में मेरे कुछ आदमियों को भेजूंगा, उन आदमियों को तुम्हें तुम्हारा कुकिंग स्किल को सिखाना होगा, तुम्हारा बेस्ट कुकिंग स्किल मुझे चाहिए जिसकी मदद से मेरे कंट्री में बहुत ही अच्छा खाना तैयार हो सकता है। गाबिरू रिमिरू से कहता है यंग मास्टर असल में जो मिलिम है उनको जो कच्चा मीट दिया जाता है खाने के लिए, इसीलिए उनका जो टेस्ट है खाने का वो बहुत ही बेकार है। लेकिन जब से उन्होंने हमारे कंट्री का खाना ट्राई किया है वो हमारे कंट्री का खाने का दीवाने हो चुके हैं, इसीलिए वो चाहते हैं हमारे कंट्री का बेस्ट कुकिंग स्किल को। रिमिरू कहता है गाबिरू जब से तुम इवॉल्व हुए हो तुम्हारा जो टेस्ट है वो भी इवॉल्व हुआ है। तभी दूसरी तरफ रिमिरू गाप्ता एंड रांगा के साथ शहर में घूमने लगता है। तभी वहाँ पे गिल्ड टेलीपोर्टेशन की मदद से वहाँ पे आता है और रिमिरू को देखे कहता है यंग मास्टर मुझे माफ़ कीजिए। तभी रिमिरू उसको एक जगह पे लेके जाता है और उससे बातें करने लगता है जहाँ पे जो गिल्ड था उसे वहीं मांगने लगता है और कहता है
यंग मास्टर आपको मुझे माफ़ करना होगा क्योंकि मैंने आपका जो मिशन है उसे सही तरीके से पूरा नहीं किया। जो क्लेमन के टेरिटरी पे जितने भी पीपल हैं मैंने सोचा उनसे मैं काम करा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगा नहीं था मुझे इसमें इतनी परेशानी आएगी। जो हमारे ऑर्क थे उनसे हम काम कराने के लिए हमारे जो टेलीपैथी है उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज जो अदर रेसेस है उनके साथ अगर हमें काम करना होगा तो फिर हम टेलीपैथी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमको उनको ऑर्डर देना होगा। लेकिन जो क्लेमन के पीपल है उनमें से काफ़ी सारे मार्जिन है और जो मार्जिन है वो ऑर्डर लेना पसंद नहीं करते, इसीलिए जो हमारा काम है बहुत ही स्लोली हो रहा है। रिमिडो कह रहा था तुम इस बारे में फ़िक्र मत करो, चलो मैं तुमको एक जगह पे खाना खाने के लिए लेके जाता हूँ। तभी जो रिमिडो उसको एक जगह पे खाना खाने के लिए लाता है। बार के अंदर गेल रिमिडो से माफ़ी मांगने लगता है और कहते हैं मुझे माफ़ करना है यंग मास्टर, मैंने आपके मुताबिक काम बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन रिमिडो अपने मन के अंदर सोचता है जब मैं ह्यूमन था तब मैं अपने जूनियर से काम कराने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अगर काम में कोई गलती होता तो फिर बॉस मुझे बहुत ही डांटते, इसीलिए रिमिडो उससे कहते तुम फिक्र मत करो, तुम तुम्हारा काम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। दूसरी तरफ जो रिमिडो है वो शियोन के साथ बाहर निकालता है सिटी को देखने के लिए। तभी उसके पास उससे गॉब्लिन सर्वेंट आता है और उससे कहता है जब से अब डीमन लॉर्ड बने हैं जो बाकी के कंट्री से जुरा टेम्पल्स के आसपास उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, और जो हमारे फ्रेंडली नेशन है उन्होंने हमारे साथ जो रिलेशनशिप है कंट्री का उस चीज़ को सभी के सामने मान लिया है। और इसमें थाईलियन सॉसर डायनेस्टी के जो एम्परर है उन्होंने मान लिया है और उन्होंने अपने रिलेशनशिप की वजह से हमारे कंट्री में एक रोड तैयार करना चाहते हैं। रिमिडो कहता है अगर हमें रोड का तैयारी करना है तो फिर पहले हमें सर्वे करना होगा फॉरेस्ट के अंदर, तो इसीलिए रिमिडो अपने सर्वेंट के साथ इस चीज़ को डिस्कस करने लगता है। तभी जो उसका सर्वेंट उसे बताता है जुरा टेम्पल्स के अंदर जो नॉर्थ में माउंटेन्स है वहाँ पे जो टेंगू ट्राइब के काफ़ी सारे पीपल रहते हैं, अगर हम वहाँ से रोड को क्रिएट करेंगे तो फिर बहुत सारा प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ सकता है फ्यूचर में। उनको नहीं पता अब जुरा टेम्पल्स के चांसलर बन चुके हैं, इसीलिए पहले हमको उनसे बातें करनी चाहिए। अगर हम उनसे बातें करेंगे तो फिर हमें फ्यूचर में उनसे कोई भी जंग नहीं करना पड़ेगा। तभी रिमिडो कहता है तो फिर मुझे उनके साथ बातें करने के लिए जाना होगा, लेकिन बेनिमारू कहता है यंग मास्टर आप मत जाइए, आप डीमन लॉर्ड बन चुके हैं, अगर आप उनके सामने ऐसे ही चले जाएंगे कोई भी नोटिस दिए हुए तो फिर वो डर सकते हैं, इसलिए आप मुझे जाने दीजिए। तभी शूना रिमिडो से कहती है यंग मास्टर आपको पता है जो मेरा बिग ब्रदर बेनिमारू है उसका जो एल्विस के साथ रिलेशनशिप का चक्कर चल रहा है। ये सुनने के बाद जो बेनिमारू कहता है तुम ये क्या बातें कर रहे हो, लेकिन शिनो कहती है मुझे लगता है जो बेनिमारू है हमारे कंट्री को बिट्रे कर सकता है यंग मास्टर। लेकिन बेनिमारू कहता है तुम सभी लोग गलत बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो ग्रेट रिमिडो है वो मेरे ऊपर ज़रूर से भरोसा करेंगे। तभी हम देख पाते हैं जो रिमिडो कहता है जो बेनिमारू है वो मेरा राइट हैंड मैन है, अगर ऐसा होगा भी तो फिर वो हमारे कंट्री का भी बिट्रे नहीं करेगा। दूसरी तरफ रिमिडो है वो हाकुरो से मिलता है, जो हाकुरो है वो क्लेमन के टेरिटरी से वापस आ चुका है। हाकुरो उसे बताता है मैंने जो अपना लीडरशिप है उसे गेल्ड को दे दिया है, वो क्लेमन के जो जितने भी पीपल है जिनको हमने पकड़ा है उनको संभाल सकता है अकेले, इसलिए मैं वहाँ से चला आया हूँ। तभी वो रिमिडो से कहता है मुझे आपको एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देना है, जो क्लेमन की टेरिटरी में हमें एक रूइन मिला है, जो रूइन है वो एक एंशिएंट किंगडम का है जो डार्क एल्फ का हो सकता है। तभी रिमिडो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं उस रूइन को देखना चाहता हूँ, तुम इस रूइन को सीक्रेट ही रखना, किसी से मत करना जब तक मैं उस रूइन को ना देख लूँ। तभी हाकुतो कहता है जैसा आप चाहें। दूसरी तरफ हम देख पाते जो रिमिडो था सभी को एक मीटिंग में बुला लेता है जहाँ पे वो कहता है मैं आखिरकार डीमन लॉर्ड बन चुका हूँ, सभी उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ रिमिडो कहता है मैं जुरा टेम्पल्स का पूरी तरीके से चांसलर बन चुका हूँ, इसी वजह से जितने भी पीपल थे वहाँ पे सभी शांत हो जाते हैं। तभी कहते हैं अगर आप जुरा टेम्पल्स के पूरी तरीके से चांसलर बन चुके हैं तो फिर जो जुरा टेम्पल्स है वहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसमें आने के लिए तो आपकी परमिशन चाहिए दूसरे लोगों को। आपके चांसलर बनने से पहले जो वहाँ पे काफ़ी सारे पीपल आते थे बिना परमिशन के, लेकिन उन लोगों को अब आने के लिए आपकी परमिशन की ज़रूरत है। हमको इस चीज़ को उन लोगों को बता देना चाहिए, इस वजह से हमको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। रिमिडो सोचते हैं अगर हम एक एक करके सब ट्राइब को बताने जाएंगे तो फिर हमें और भी परेशानी हो सकती है, इसीलिए रिमिडो सभी से कहता है क्यों ना हम एक फेस्टिवल का क्रिएट करें जहाँ पे हम जितने भी ट्राइब है उनको सबको बुला ले और उन सभी के सामने मैं ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लूँगा जो जुरा टेम्पल्स है वो मेरी टेरिटरी है और इसमें आने के लिए उनको मेरी परमिशन की ज़रूरत होगी। और इस तभी रिमिडो कहता है मैं सोच रहा हूँ मैं बाकी के डीमन लॉर्ड्स और बाकी कंट्री के जो राजा है उनको भी बुला लूँ, अगर ऐसा होगा तो फिर हमारे कंट्री का जो सिटी है वो भी और भी प्रमोट होगा
और यहाँ पे और भी काफ़ी सारे पीपल आएंगे बिजनेस करने के लिए। रिमिरो का इस प्लान को सुन के वहाँ पे जितने भी रिमिरो के सर्वेंट तो कहते हैं बहुत ही अच्छा प्लान है यंग मास्टर, हम ऐसा ही करेंगे। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर तुम्हें इसके पहले और बाकी के एपिसोड देखने हैं तो फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में रीइंकार्नेट एज ए स्लाइम के सीजन 3 के प्लेलिस्ट को पूरी तरीके से फॉलो करो।